नगर के सुप्रसिद्ध मंदिर का शिलान्यास करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पहुंचे, जहां उनके कार्यकर्ताओं की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया। वहीं उन्होंने एक बयान भी दिया है। यह तस्वीरें जनपद के सुप्रसिद्ध चांदेश्वर शिव मंदिर की तस्वीरें हैं। यहाँ कोई जनसभा नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग व मैनपुरी सदर विधानसभा से मंदिर का शिलान्यास किया है। वहीं इस मौके पर उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी की ओर से उनका बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ मंदिर का शिलान्यास किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मौके पर जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की मौजूदगी भी देखने को मिली थी। बता दें कि लगातार मंदिर और तीर्थ स्थलों पर पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह की नजर बनी हुई है। मैनपुरी में कई मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने बजट तैयार कर दिया है। इसी कड़ी में सुप्रसिद्ध चांदेश्वर मंदिर भी शामिल है। वहीं उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की है। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का किस तरीके से जवाब दिया है और क्या बयान दिया है, यह जरा आप भी सुनिए। कार्यक्रम आपका लगा है सर, क्या पूरा मामला था? देखिए, इस मैनपुरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रद्धा का केंद्र, आस्था का केंद्र ये चांदेश्वर महादेव मंदिर है। इसके पर्यटन विकास के लिए, पर्यटन सुविधाओं के लिए, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा 128.75 लाख यानी 1,28,75,000 रुपए की योजनाओं की स्वीकृति देने का काम हुआ है। और उसी के क्रम में आज इन योजनाओं की धरातल पर उतारने का काम इस शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर किया गया है, जहां हमारे तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं और यहाँ के श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं, जिनके उपस्थिति में जिनकी श्रद्धा जुड़ी है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और आज ये भी तय हुआ है कि 9 महीने के अंदर इस कार्यक्रम की पूर्णता हो जाएगी, ताकि आने वाले पर्यटकों श्रद्धालुओं को इस मंदिर में पर्यटन की सुविधाएं मिल सके, यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की आने वाले समय में दिक्कत न हो, ये प्रयास किया गया। जैसा कि आपने जो है ना यहाँ किया कि इस मंदिर का जब जीर्णोद्धार होगा तो इसमें जो है ना बहुत अलौकिक चीज़ें बनाई जाएंगी। सर, ऐसे में क्या क्या बनाया जाएगा, क्या क्या होगा उसमें? देखिए, इसमें कई चीज़ों का निर्माण होना है। इसमें आपका भव्य दिव्य प्रवेश द्वार होगा, मल्टीपर्पज एक हॉल श्रद्धालुओं के लिए होगा, ताकि कोई भी सत्संग या बड़ा अच्छा अपना कार्यक्रम कर सके। मंदिर के चारों ओर सौंदर्यीकरण का कार्य होगा, म्यूरल वॉल बनाई जाएगी, पार्क का डेवलपमेंट होगा और कूड़ेदान, स्टोन बेंच, साइनेज जैसी पर्यटन सुविधाएं देने का काम किया है। पहले तो मैनपुरी हमारा निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ के विधायक हम, और निश्चित रूप से मैनपुरी का स्नेह आशीर्वाद लगातार प्रति हफ्ते ही बुलाता है। लेकिन आज का विषय खास ये है कि जहाँ खड़े हैं कलेक्ट्रेट का सभागार है, यहाँ आज हम लोग विकास कार्यों की, कानून व्यवस्था की और अन्य विषयों पर प्रशासन के साथ चर्चा करने के लिए आए हैं, जिस पर चर्चा होगी जिले के विकास के विषय, कानून व्यवस्था के विषय और अन्य विषय को लेकर के प्रशासन के साथ मीटिंग करनी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी आने को तैयार हुए। देखिए, जो भी राम मंदिर का मतलब 500 वर्षों से अधिक की समय से भारत की पहचान, सनातन संस्कृति का प्रतीक, इस मंदिर को भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता का स्वरूप देते हुए 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से उसका लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आज की वर्तमान सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, चाहे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, इसका मूल सिद्धांत मार्गदर्शन ये है कि हम अपनी सनातन संस्कृति को मजबूत करते हुए, अपनी विरासत को संवर्धित करते हुए देश और प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसी ऊंचाइयों को छूते हुए ग्लोबल लीडर एक तरफ भारत बनने के लिए अग्रसर हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश भी देश का ग्रोथ इंजन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्री जी, कल मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव भुगांव आए थे, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, कह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए 2024 का। ये विषय नया नहीं है,
जब जब विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम पर प्रेशर लगाते हैं, और जब जब कोई स्टेट या कोई चुनाव जीत लेते हैं तब उस पर चुप हो जाते हैं। अभी तो बहुत हल्के में उठा रहे हैं, पहले भी संयुक्त रूप से आज से 1.5 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव 19 में हारे थे, तब भी सारे देश के विपक्षी पार्टियों ने एक साथ इस मुहिम को चलाया था। और आपको याद होगा कि उस समय भारत निर्वाचन आयोग ने, जो स्वयं एक अलग संवैधानिक संस्था है, उसने सारे विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की थी और ये आमंत्रित किया था कि यदि कोई किसी ईवीएम के खिलाफ कोई टेक्निकल या अन्य ठोस प्रामाणिक तथ्य हैं तो उनके साथ चर्चा के लिए आएँ। उस पर चर्चा हुई थी और उन सारे संदेहों को दूर करने का काम भारत निर्वाचन आयोग ने किया था। लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में थी तब बीजेपी ने भी इसका मुद्दा उठाया, ईवीएम हटाने की मांग की। लेकिन तब जब मुद्दा आया है तब हमारे संवैधानिक फैसला जो भारत निर्वाचन आयोग है उसने पूरी तरह टेक्निकली व्यवहारिक रूप में सभी विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा, जो भी आईटी के विशेषज्ञ उनके द्वारा उनका समाधान कराने का काम किया, जिसके बाद वो इस मुद्दे का पटाक्षेप हो चुका है। डिम्पल यादव ने बीएचयू की जो घटना हुई उसको लेकर सवाल उठाए, जो कार्रवाई है सही तरीके से। देखिए, डिम्पल जी को इतना जरूर मुझे लगता है संज्ञान होना चाहिए कि जो भी मुलजिम थे, जो आरोपी थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात जो कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोग तो थे, लेकिन क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार संभव था कि अपनी पार्टी के लोगों को ठोक के जेल भेजने का काम कर रहे थे? लेकिन कोई भी हो, अपराधी का मतलब अपराधी होता है। किसी भी राजनीतिक आधार पर किसी भी अपराधी को या आरोपित व्यक्ति को कोई लाभ न देते हुए पूरी तरह कार्रवाई करने का काम इस सरकार में हुआ है। तो इस पारदर्शिता और गुणवत्तापरक पुलिस की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए विपक्ष को। भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई तात्कालिक रूप से करने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है। राजवंत जी में पेंडुलम बने हुए, उन्हें यहाँ से लखनऊ से दिल्ली भेजा जाता है, दिल्ली से लखनऊ आ जाते, लेकिन अभी तक जो है उन्हें आदरणीय राजभर जी अपने दल के नेता हैं, एनडीए में शरीक हुए हैं, भागीदारी हुई है, सम्मान है, स्वागत है और उनका सम्मान बरकरार रहेगा। कहीं उनके सम्मान में दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत सिर्फ आप लोगों को रहती है कि कुछ न कुछ उनको विचारों को उंगली करते रहते हो आप लोग। एनसीपी विधायक ने राम को मांसाहारी बताया, उस पर माफी भी मांग ली है, शायद उससे बाद की स्थिति नहीं मालूम। उन्होंने जिन विधायक ने आरोप लगाया था अपने वक्तव्य के लिए खेद भी व्यक्त किया है और माफी भी मांगने का पूरे देश से काम किया है।